डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है वो खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस हम लोगों ने एनर्जी बैंड थ्योरी को जो है वो डिस्कस किया था। एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, पेपर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट्स। और अगर किसी ने अभी तक नहीं भी सुना तो वो कोशिश करें कि उस लेक्चर को पूरा सुने। आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है वो एनर्जी के एल एम एन शेल से कैसे बनती है, या एनर्जी बैंड थ्योरी होती क्या है, या इलेक्ट्रॉन्स पे उन शेल्स का क्या इफ़ेक्ट है। तो लाजमी सुने उस लेक्चर्स को। आज हम छोटा सा एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, सुपर कंडक्टर्स। अब सुपर कंडक्टर्स से पहले थोड़ा सा हम कंडक्टर्स को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि कब ये सुपर कंडक्टर बनेगा और कंडक्टर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको सुपर कंडक्टर की आसानी से समझ आ जाएगी। कंडक्टर्स आपने इससे पहले भी पढ़े हैं कि टू कंडक्ट द चार्जेस आर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये लेट्स से कंडक्टर मैं कंसिडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक पोटेंशियल चाहिए, आपको एक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उन चार्जेस को मूव करवाने के लिए। अच्छा, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उन चार्जेस को मूव करवाने के लिए तो वहाँ पर फिर रेजिस्टेंस भी होगी जो रेजिस्ट करेगी उन चार्जेस को। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चार्जेस हैं डिफरेंट। अब इनको मैंने फर्दर मूव करवाना है तो यहाँ पर मुझे कुछ सोर्स चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स, एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, और इन पर रेजिस्ट होने वाला जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है। असल में इनको जो रेजिस्ट कर रहा है रेजिस्टेंस भी यहाँ पर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टेम्परेचर हमें मिल जाता है या कोई ऐसा फिनोमेना, मैं अभी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा फिनोमेना स्टूडेंट्स हमें मिल जाता है कि जिससे ये रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, जिससे ये क्या हो जाए, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए किसी भी कंडक्टर के अंदर। और जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो हमें इस एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मगर जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई स्टूडेंट्स किसी भी कंडक्टर में तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सुपर कंडक्टर है। अच्छा, अब कंडक्टर्स को थोड़ा सा और जो है वो हम देख लेते हैं कि हमने इससे प्रीवियस जो कंडक्टर्स के हवाले से जो चीज़ें पढ़ी हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। आपको पता है कि कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये कंडक्टर्स जो हैं वो एटम से मिलके बने। अब जितना एटम्स वाइब्रेट करेंगे इतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। लेट्स से ये डिफरेंट एटम से मिलके जो है वो ये कंडक्टर्स बना हुआ है। अब जितना जो है वो ये एटम्स वाइब्रेट करेंगे, कब एटम्स वाइब्रेट करेंगे, जब हम इसको स्पेसिफिक कोई टेम्परेचर देंगे तो ये एटम्स इसके वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि ये एटम से मिलके बना हुआ है। अब एटम वाइब्रेट करेंगे तो इतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगी, ये तो डेफिनेटली होगी। अब जितना स्पीडली एटम्स वाइब्रेट करेंगे उतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये कंडक्टर हमारे पास। अच्छा, हम इस मोशन को, ये जो हमारे पास एटम्स की मोशन है, इसको टेम्परेचर की मदद से स्पीड अप भी कर सकते हैं और स्पीड डाउन भी कर सकते हैं। कैसे? जब हम स्पीड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स, इनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। जब हम टेम्परेचर लो करेंगे स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एटम्स की जो वाइब्रेशन है ये भी कम हो जाएगी। जब एटम्स की वाइब्रेशन कम होगी तो यहाँ पर जो है वो ये रेजिस्टेंस भी कम ऑफर करेगा हमें। अच्छा, फिर हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस चैप्टर्स में एक और चीज़ पढ़ी है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के केस में हमने कुछ यूं ग्राफ भी देखे रेजिस्टेंस वाइज। क्या देखा? हमने ये कहा, ये लेट से आपके पास जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर ये हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। ये हमने प्रीवियस जो है वो चैप्टर्स के अंदर पढ़ लिया। अब जब टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। हम टेम्परेचर को अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम टेम्परेचर को जितना इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस भी उसी अमाउंट का साथ इंक्रीज होता जाएगा। ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं और हमने प्रीवियस ये पढ़ा भी है रेजिस्टेंस के केस में कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा इतनी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम टेम्परेचर को इतना लो कर दें कि जो एटॉमिक वाइब्रेशन है वो ज़ीरो हो जाए। हम टेम्परेचर को इतना कम कर दें, हमारे पास ये टेम्परेचर जो है वो इतना कम हो जाए कि ये जो एटम्स के अंदर वाइब्रेशंस हैं, ये मॉलिक्यूल्स में, ये एटम्स में जो वाइब्रेशंस हैं ये कम हो जाएं।
तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, जब वाइब्रेशंस कम होगी, एटम्स की वाइब्रेशंस कम होंगी, तो किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, ये हमें भी पता है। अभी हमने ये कहा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, जब टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो रेजिस्टेंस भी डेफिनेटली जो है वो रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर क्या हम स्टूडेंट्स किसी ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर जो है वो बने और हमारे पास ये सुपर कंडक्टर्स बन जाए? क्यों हम ये कह रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस जो है वो इंतहाई कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, ज़ीरो केल्विन को अटेन करेगा तो रेजिस्टेंस भी ज़ीरो होगी। तो उस टाइम पे जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो हमारे पास वो सुपर कंडक्टर होगा। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि 100% जैसे एफिशिएंसी हम जो है वो कह सकते हैं कंडक्टर की। तो क्या हम इस ज़ीरो केल्विन का इंतज़ार कर रहे हैं? यहाँ पर अब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर ज़ीरो केल्विन ओरिजिनली जो है वो अटेन करना इंतहाई मुश्किल है हमारे लिए, कि हम ज़ीरो केल्विन नहीं अटेन कर सकते। अच्छा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो नेचर में स्टूडेंट्स कोई ऐसे मटेरियल्स हैं, कोई ऐसे एलाउज हमारे पास हैं जिनका टेम्परेचर अगर रिड्यूस करना चाहें तो वो ज़ीरो केल्विन क्या मीन्स कि वो इतना रिड्यूस हो जाए कि वो हमारे पास जो है वो सुपर कंडक्टर्स बन सकते हैं। नेचर में हमारे पास जो है वो ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं, ऐसे एलाइज मौजूद हैं कि जिनका टेम्परेचर हम अगर रिड्यूस करना चाहें तो वहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि जिसमें वो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास कम हो जाती है और वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। उसके लिए कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। अब उसके लिए जो है वो मटेरियल्स वगैरह उनकी वो रेजिस्टिविटी कब ज़ीरो होगी, कब वो मिनिमम टेम्परेचर अटेन करेंगे कि हमारे पास वो सुपर कंडक्टर्स बन जाएं, मैं डेफिनेशन पहले जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ। मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स डाउन टू ज़ीरो, ये भी हमने पढ़ लिया कि ऐसे मटेरियल हमारे पास कि जिनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए, ज़ीरो की तरफ अप्रोच करे, कि ड्रॉप टू ज़ीरो हो जाए बिलो अ सर्टन टेम्परेचर, या किसी सर्टन टेम्परेचर को बिलो अ सर्टन टेम्परेचर की किसी सर्टन टेम्परेचर से कम हो जाए, आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स, वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स के ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस टाइम जो है वो ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। होता ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती है, ये टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों जो है वो बिकम ज़ीरो। मगर बाज़ ऐसे मटेरियल्स हैं, बाज़ ऐसे एलाज हैं हमारे पास नेचर के अंदर कि जैसे जैसे उनका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है। मगर हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है स्टूडेंट्स कि जहाँ पर वो टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन नहीं है मगर उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है। वो टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन नहीं है मगर उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे पास, सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। कि मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स टू ज़ीरो बिलो अ सर्टन टेम्परेचर, कि किसी सर्टन टेम्परेचर से कम तो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ कि इन 1911 फर्स्ट टाइम जो हमारे पास सुपर कंडक्टर डिस्कवर हुए इन 1911 कैमरल ऑन्स ने जो है वो डिस्कवर किया फर्स्ट एवर सुपर कंडक्टर। जब वो क्या कर रहा था, हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मर्करी को डिस्कस कर रहा था, तो उसने देखा कि एक टेम्परेचर ऐसा आया। वो टेम्परेचर क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, वो 4.2 केल्विन था। कि इस वेरी लो टेम्परेचर पे जब वो जैसे ही पहुंचा तो उसने देखा कि मर्करी में जो है वो रेजिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो हो गई है। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई है तो वो सुपर कंडक्टर बन चुका। तो फर्स्ट टाइम जो है वो इस बंदे ने कैमरल ऑन्स ने जो है वो डिस्कवर किया यहाँ पर। अच्छा, अब टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर्स इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर यहाँ पर मैंने TC मेंशन किया हुआ है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर है कि जहाँ पर ये सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे पास लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी होते हैं। फिर उनकी यूजेस, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स एल्युमिनियम 81.1 केल्विन पे जो है वो सुपर कंडक्टर बनता है, टेन 3.2 केल्विन पे, और लेड जो है वो, लीड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सॉरी, लेड जो है वो हमारे पास 7.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टर्स बनता है। मगर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर स्टिल। वो प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि हम इतने लो टेम्परेचर अटेन फिजिकली नहीं कर सकते, या हम रूम टेम्परेचर, या हम ऐसे जो है वो सिंपली इतना लो टेम्परेचर गेन नहीं कर सकते या अटेन नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमें एक स्पेसिफिक लैब वगैरह चाहिए कि हम इतने लो टेम्परेचर पे इन जो है वो एलाइज को, इन मटेरियल्स को लेके आएँ कि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स बन जाए।
तो फिर हम हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वो टेम्परेचर जो होंगे सुपर कंडक्टर्स जो नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करेंगे, या उससे अबव होंगे या उससे बिलो होंगे। जो उससे अबव होंगे नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से, तो हमारे पास वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स होंगे, और जो इस टेम्परेचर से बिलो होंगे स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे। यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है वो 8163 केल्विन फर्स्ट जो है वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, या हमें जो है वो डिस्कवर हुआ जो फर्स्ट एवर सुपर कंडक्टर था या हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर था। अब जो हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन लिक्विड, या जो हमारे पास एलाइज हैं, मटेरियल्स हैं जिनको हम सुपर कंडक्टर्स बनाना चाहते हैं, या तो उन पे हम लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो डाल देते हैं, या उनको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देते हैं, तो हमारे पास वो जो है वो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स। अब उनकी जो यूजेज हैं, बहुत सारी यूजेज हैं, दो मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि MRI जो आपके पास है उसमें भी हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। मैग्नेटिक सुपर कंडक्टर्स हैं, ट्रेन जो हैं वो आजकल ऐसी चल गई हैं जिनमें सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो सुपर कंडक्टर्स में लास्ट में आपको फिर बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, बस इन अल्फाज को याद रखें, ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पर हमारे पास उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, वो हमारे पास सुपर कंडक्टर बन जाता है, और उस टेम्परेचर को असल में हम जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरी वाला टॉपिक था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें।